और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के 2,997 एक्टिव मामले इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे में 328 नए केसेस आए हैं। 24 घंटे में केरल में एक मरीज की जान भी गई है। केरल में कोरोना के 265 एक्टिव मामले हैं। तमिलनाडु में 15, कर्नाटक में 13 कोरोना के केस आ चुके हैं। वहीं गुजरात में 9, महाराष्ट्र में 8 केसेस हैं। पुदुचेरी, तेलंगाना में 5-5 कोरोना के केस सामने आए हैं। तो किस तरह की तैयारियां अब इसका सामना करने के लिए की जा रही हैं, कोरोना का फैलाव और ज़्यादा ना हो और इस नए वेरिएंट JN.1 जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। वायरस के आकार, प्रकार और व्यवहार बदलने से ये नई चुनौती सामने में आई है, जब कोरोना के मामले एक बार और बढ़ने शुरू हो गए। बीते 24 घंटों में कोरोना के देश भर में 328 मामले रिपोर्ट हुए और एक मरीज की मौत हुई। 2 हफ्तों में बात करें, कुल मिलाकर 15 दिनों में तो करीब 23 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। लेकिन ये अब तक ये मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कि जिन मरीजों की मौत कोविड से हुई है उनमें कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी पहले से वो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। 2-3 राज्यों से शुरू होकर कोविड के मामले अब दर्जनों राज्यों तक पहुंच चुके हैं और फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की तादाद करीब 3000 है देश भर में। यानी ये सीधे तौर पर मानकर चलना होगा कि कोरोना का वायरस कहीं गया नहीं है। ये अपना जब रूप बदलता है तो इस तरीके के आउटब्रेक सामने में आएंगे और इस बार भी जब ये आउटब्रेक सामने में आया है तो इसके पीछे ओमिक्रॉन का सब लीनिएज JN.1 अहम वजह के तौर पे देखा गया है, जिसके 21 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, मतलब बहुत सीवियरिटी को देने को लेकर ये सीवियरिटी नहीं देता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ट्रांसमिशन इससे ज़्यादा होता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर इस नए वेरिएंट को समझने को लेकर ये हिदायत तमाम राज्यों को दी गई है कि जिलेवार स्तर पे ILI और सारी के मरीजों का रोज़ाना कितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तादाद बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR को अंजाम दिया जा सके ताकि इस वेरिएंट की मौजूदगी का पता चल सके। और ये नतीजा अभी फ़िलहाल नहीं निकला है क्योंकि सीवियरिटी अभी यहाँ पर भारत में इससे नहीं दिखी गई है। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अब तक ये मंत्रालय का कहना है कि करीब 90% मरीज जो कोविड की चपेट में आ रहे हैं उनका इलाज घर में ही हो रहा है, यानी होम आइसोलेशन में हैं वो फिलहाल। और अब तक जो जानकारी NDTV को मिली है उसके मुताबिक जितने भी मरीज अभी हैं उसमें फिलहाल एक मरीज वेंटिलेटर पर है। तो कुल मिलाकर इस नए वेरिएंट की वजह से फिलहाल चिंता और चुनौती नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पे तमाम इंतजाम करना चाहती है और यही बड़ी वजह है कि राज्यों के लगातार संपर्क में है और ज़्यादा से ज़्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।